जिनको समय नहीं है वीडियो देख के रू काम किया है, साइट पे जाइए, लिंक कर देंगे, पहला ही लिंक होगा, पहला या दूसरा लिंक, और सब जाके पढ़ लीजिए, ठीक है ना। बहुत सारा लैंग्वेज में है और डार्क मोड भी है, ठीक है। तो जिनको समय नहीं है वहाँ जाइए। ज़बरदस्ती कमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, भैया वीडियो बहुत बड़ा हो गया, बड़ा हो गया भाई, बोलने का मन करता है। एक हफ्ता से माथा ख़राब किए इसमें, आधा घंटा भी नहीं बोलेंगे तो कैसे होगा। खैर एनीवेज पॉइंट चलते हैं। सबसे पहले ये क्या है, ये लैपटॉप नहीं है, ये है डेस्कटॉप रिप्लेसमेंट मशीन। देखा ना, अलग कैटेगरी ही बना के रख दी है, डेस्कटॉप रिप्लेसमेंट मशीन, ठीक है ना। जिनके लिए वो है, बहुत सारे लोग हैं जिनके लिए हो सकता है, डिटेल उधर पड़ा है, देख लेना जाके। लेकिन कुल मिला कर ये कि लैपटॉप की तरह हल्का लेके हर इधर उधर चले गए, फूल कुमारी के जैसे उछलते हुए, नॉट पॉसिबल। और उसका मेन रीज़न है 400 वाट का चार्जर, ठीक है ना। ये जो 1.2 किलो का चार्जर है गिर विर गया ना, सर पर ख़त्म हो जाएगा। तो उस चार्जर के वजह से मेन ये लैपटॉप कैटेगरी से हटा के डेस्कटॉप रिप्लेसमेंट मशीन में डालें, ठीक है। सीधा लाइन लिखे हैं, द लैपटॉप टू बाय इन सेल, ऐसा लैपटॉप जो सेल में आपको ख़रीदना है, ठीक है ना। ओरिजिनल पैसा नहीं हुआ तो मतलब जितना भी रिलीज़ हुआ उतना कोई नहीं खरीदा, तो थोड़ा सेल आया तो कोई लोग खरीद लिया, कुल मिलाकर वही, ठीक है। और मेन रीज़न है इसको लेने का, ओवर तुम जहाँ भी रह रहे हो, अगर वहाँ पे डेल का एलियनवेयर एरिया 51 वाला सेम कन्फिग्रेशन 275HX5080 नहीं मिल रहा है, या फिर आसूस कार 1816 सेम कन्फिग्रेशन नहीं मिल रहा है, या बहुत महंगा है, तो ही इसको कंसिडर करना। अगर वो सब दोनों लैपटॉप मिल रहा है ना। ये जो 4 लैपटॉप है लेकिन 2 ही इंडिया में ज़्यादा चलता है, डेल का एलियनवेयर एरिया 51 18 इंच, आसूस का 1816, ठीक है। अगर वो मिल रहा है तो उनको कंसिडर करना। ये भी लैपटॉप है, अगर विदेश से मंगा सकते हो, मीडिया ऑन एयर हम नहीं पढ़ेंगे। और दूसरा है एक्सएनजी न्यू, ठीक है। तो अपना यही चलेगा कि वो दोनों लैपटॉप अगर बहुत महंगा है तुम्हारे बजट में, सेम कन्फिग्रेशन 275HX5080 अगर महंगा है बहुत ज़्यादा और ये बहुत सस्ता है उनके कंपैरिजन में, तो ही इसको कंसिडर करना, ठीक है। हो गया, बात ख़त्म, आगे चलते हैं। मेन इसके साथ इशू क्या आएगा तुमको, सीपीयू बहुत गर्म, इवन गेमिंग में, बेंचमार्क का नहीं बात कर रहा है, गेमिंग में इस लैपटॉप में बहुत हॉट चल रहा है ना। ये सीपीयू को देखें हैं, बहुत ज़्यादा, बहुत अच्छा तगड़ा कूलिंग चाहिए। इससे भी ख़राब लैपटॉप है, लेनोवो से भी नीचे लैपटॉप है जो कम परफॉर्म कर रहा है, हाई हीट है, ऐसा बात नहीं है। MSI का भी एक है 4 वेंट वाला लैपटॉप है, बहुत अच्छा नहीं परफॉर्म कर रहा है। लेकिन पॉइंट मेरा ये है कि इस पर्टिकुलर लैपटॉप में सीपीयू बहुत हॉट चल रहा है। उसका क्या रीज़न है, अब देखते हैं। जीपीयू ठंडा रहता है, जीपीयू बढ़िया, कोई इशू नहीं है, 5080 का बात कर रहे हैं। और सीपीयू हीट होने का मे बी रीज़न हो सकता है हर बार की तरह अपना ये जो 2 पंखा वाला जो डिज़ाइन है, यहाँ से एयर खींचा गया और इधर से पुश किया गया, इधर कुछ नहीं और इधर कुछ नहीं, ठीक है ना। मोर जो भी इनका रीज़न है, बहुत लेनोवो को अपना क्या कहते हैं हाइपर चैम्बर, जो भी इसको अलाना फलाना नाम दिया, बहुत भरोसा है, बट हम नहीं देख लें इसको सक्सीड करते हुए किसी भी स्क्यू में, ठीक है। तो पता नहीं क्या क्यों ज़बरदस्ती पिछवाड़ में भी नेक्स्ट जनरेशन में दिमाग आए इनको, बट क्लियरली हमको लग रहा है कि वो कल्प्रिट है, ठीक है ना। और ऐसा डिज़ाइन बना दिया है लैपटॉप का कि डायरेक्ट टेबल पे रख के तो यूज़ कर ही नहीं सकते। बहुत सारा लैपटॉप होता है ना कि टेबल पे भी रखते हो तो इतना गैप रहता है साइड से कि एयर आ जाता है, और क्या कहते हैं नॉर्मल यूज़ में दिक्कत नहीं होता है, ये सारा हीट करने लग जाता है टेबल पे। जितना भीड़ बोले सीधा बोल दिया कि एकदम टेबल पे यूज़ ही नहीं करना है इसको, हमेशा स्टैंड लगाइए, ठीक है। चल, सबसे पहले क्वेश्चन, जो लोग सोच रहे हो इस लैपटॉप को ख़रीदने का, उनको रोकने के लिए इंटेल सीपीयू है, हम रिकमेंड करना बंद कर दिए थे, ठीक है ना। मेन रीज़न है बंद करने का कि मान लो डिग्रेडेशन वाला इशू जो पुराने में था 13-14 में, मान लो वो इसमें नहीं है, ठीक है ना। मान लो कि ये बहुत अच्छा चलेगा सीपीयू, फिर भी ये हीट बहुत कर रहा है, पावर बहुत खींच रहा है,
ठीक है ना। अगर कोई स्टेबिलिटी इशू नहीं आया, लॉन्ग टर्म इशू जो ऑक्सीडेशन इशू वगैरह जो पहले चल रहा था, मान लो सब कुछ नहीं है, लेकिन वो ये बात रिपीट इसलिए करना है कि ये बात तो फिर भी रहेगा ना भाई कि CPU तुम्हारा हीट कर रहा है, ठीक है ना। तो उससे फ़र्क क्या पड़ता है, उससे ये फ़र्क पड़ता है लॉन्ग टर्म कि भैया लैपटॉप आपका कितना दिन चलेगा, वो चीज़ क्वेश्चन में आ गया, है ना। वो चीज़ डाउट में आ गया कि भैया कितना इसको चलाओगे लैपटॉप को लंबा। तो तो ये मेरा रीज़न है। आगे वीडियो रिव्यू इस तभी पढ़ना जब इस चीज़ से तुम रेडी हो ये बात मानने के लिए हमारा। तो फिर हम इसको रिव्यू क्यों करना है, इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि AMD अल्टरनेटिव नहीं है, हर प्राइस रेंज में ढंग का लैपटॉप नहीं है, मजबूरन करना पड़ रहा है। खैर, दूसरा चीज़, गेमिंग और लैपटॉप अगर CPU खाली 75 वाट पे भी चल रहा है तो भी 90 डिग्री से ऊपर हिट कर देता है, ठीक है ना, नॉर्मल गेमिंग में, है ना, स्टैंड लगा के बात करना। तो और दो लैपटॉप का जो बात बोले हम, डेल एलियनवेयर एरिया 1851 और आसूस कार 18, वो लोग थोड़ा सा कम TDP पे चलता है, 10 वाट कम TDP, लेकिन ठंडा रहता है ना, 80 डिग्री वाले रेंज में रहता है, 80-85 में, ये 90 क्रॉस नॉर्मल वर्कलोड में। तो अब हो सकता है 4 की वजह से हो, बट पता नहीं, इसमें कुछ दिक्कत है। आगे चलते हैं। अगर एक्स्ट्रा आपको VRAM नहीं चाहिए तो आप 5080 वाला वेरिएंट खरीदिए। 5070 Ti भी कंसिडर कर सकते हो अगर बजट उससे उतना दिक्कत नहीं है, बट अगर 5080 से 5090 VRAM नहीं चाहिए उतना, है ना, बहुत ज़्यादा पैसा भाग रहा है, तो 5080 में रहो, ठीक है ना। और बहुत कुछ लोग सोच रहा होगा कि अरे लैपटॉप में लिखा है 140 वाट चार्जिंग, तो हम चार्जर खरीद लेंगे, मेरा काम हो जाएगा। पहला कि इसमें लेनोवो का अपना ही 140 वाट का एडाप्टर लगेगा, बाकी कोई एडाप्टर लगाओगे PD चार्जर तो 80 वाट से ज़्यादा में नहीं चलेगा, उसमें कुछ नहीं होता, ठीक है। दूसरा बात कि अगर लेनोवो का 140 वाट का चार्जर ले भी लिया, ये सिस्टम कहाँ लिखे थे, कहीं तो लिखे थे ये सिस्टम, अच्छा स्क्रीन पे लिखे था, जहाँ इंटेल का CPU 150 वाट का है और GPU 175 वाट का है, इसको तुम कैसे चलाओगे टोटल 140 वाट में, ठीक है ना, परफॉर्मेंस बहुत डिग्रेड होगा। तो वो चीज़ भूल जाओ कि हाँ छोटा पतला चार्जर ले लिया और काम चल गया, भूल जाओ उसको, ठीक है ना। चलो, इस लैपटॉप को बिना स्टैंड के यूज़ करना ही नहीं है हमेशा, या तो स्टैंड लगाइए या पीछे से थोड़ा सा उठा दीजिए। यूजुअली हम लोग नहीं बोलते चार्जर घुसा दो, एकदम करना ही नहीं है, पूरा चोक कर जाता है, ठीक है ना। 100 डिग्री क्रॉस कर जाता है 75 वाट में अगर स्टैंड नहीं लगाया तो, नॉर्मल टेबल पे रख दिए। बहुत सारा लैपटॉप में होता था नीचे छोटा थोड़ा सा 4 साइड रबर लगा होता था, थोड़ा सा लैपटॉप उठ जाता था तो काम फिर भी चल जाता था ना, इसमें नहीं, ठीक है ना। बहुत महंगा लैपटॉप है, बिना एक्सटेंडेड वारंटी बिना ATP का नहीं लेंगे, पूरा ज्ञान यहाँ लिंक में है, जाके देख लीजिए। DLSS ऑफ करने का बहुत सारा रीज़न है, हो सकता है करना पड़ जाए आपको, बहुत ज़्यादा चांस है, तो कृपया कोई ऐसा बेंचमार्क ना देखें जिसमें DLSS है। विदाउट DLSS बेंचमार्क देखें, उस हिसाब से लैपटॉप को जज करें, वो रीज़न क्या है जाके पढ़ लीजिए, ठीक है। नहीं, लैपटॉप कूलर ले लोगे टेम्परेचर कम नहीं होगा, ठीक है ना, लैपटॉप कूलर ले लोगे टेम्परेचर कम नहीं होगा। दिख रहा है 93-95 कूलिंग पैड के साथ है सर, ठीक है ना, तो नहीं होगा कम। ये भूल जाओ कि कूलिंग पैड ले लिया और काम कर लेंगे, नहीं। 2 और क्वेश्चन फटाफट ऐड कर दिया। OLED है, ठीक है ना, तो PWM ब्राइटनेस OLED का जैसे थोड़ा कम होता है तो स्क्रीन फ्लिकर करता है बहुत स्पीड में, है ना, टर्न ऑफ टर्न ऑन होता है ताकि तुमको लगे कि ब्राइटनेस कम हुआ है। इस इफेक्ट से, इसको PWM डिमिंग कहते हैं, कुछ लोग सर्टेन परसेंटेज ऑफ लोग अफेक्ट होते हैं जिनको सर में दर्द उल्टी ऐसा लग सकता है लॉन्ग टर्म यूज़ के बाद। श्योर हो जाओ इस चीज़ में कि भाई बड़ा OLED स्क्रीन हम कुछ टाइम तक यूज़ कर रहे हैं तो हमको सर में दर्द नहीं हो रहा है ना। फ़ोन का टेस्ट इज़ नॉट इनफ, फ़ोन का टेस्ट इज़ सिंपली नॉट इनफ। फ़ोन का स्क्रीन छोटा होता है उससे नहीं पता चलेगा। टीवी चाहिए आपको, ठीक है ना, टीवी चाहिए, टीवी या तो बड़ा टीवी में चेक करो या किसी और का OLED मॉनिटर में चेक करो, खुद जाके बैठो, कन्फर्म हो जाओ
कि हाँ भैया इससे हमको दिक्कत नहीं है, तो वहीं ओलेड लैपटॉप ओलेड डिस्प्ले खरीदना, ठीक है ना। मतलब बहुत ऐसा केस हो चुका है कि खरीदने के बाद वापस करना पड़ा, इंडिया के बाहर, इंडिया में तो रखना पड़ जाता। 2 वेंट है ना। फिर वही पुराना वाला बात जो पहले बोले थे कि यार 2 वेंट है तो क्लीनिंग ज़्यादा करना होगा, पहले ऐसा नहीं है ना। मतलब पहले 4 वेंट होता था, चल रहा है काम, थोड़ा गंदा भी है, चल रहा है। 2 वेंट है, चौक जल्दी करेगा। ऑलरेडी लैपटॉप आने के साथ नया नया में चौक कर जा रहा है, अगर नॉर्मल ऐसे रख दे रहे हैं तो बाद में तो करेगा ही। तो वो क्लीनिंग थोड़ा ज़्यादा करने के लिए तैयार हो जाओ। हाँ, थर्मल पेस्ट नहीं चेंज करना, लेकिन खोल के फ़ैन मॉड्यूल को ब्रश व्रश से साफ़ करना, वो चीज़ करना पड़ेगा तुमको, ठीक। चलो अब आ जाते हैं, बहुत बुराई किया, प्रोज में आते हैं। 275HX है, पहले जैसा परफॉर्मेंस है, थोड़ा सा NPU वगैरह पर घुसा दिया गया है ना। फ्लैगशिप जो CPU है 9945HX, वहाँ तक अच्छा परफॉर्मेंस आता है, तो परफॉर्मेंस के मामले में ठीक है, ठीक है। 5080 175 वाट का है, किसी किसी लैपटॉप का 5090 को भी बीट कर देता है इन रॉ परफॉर्मेंस में। ऑफ कोर्स VRAM का डिफरेंस तो रहेगा ही। लैपटॉप में PTM थर्मल पेस्ट लगा है, हो सकता है पूरा लैपटॉप का लाइफ में तुमको चेंज ना करना पड़े थर्मल पेस्ट, अनलेस उसको छेड़ो नहीं। हाँ, क्लीन करना होगा, उसके लिए थर्मल मॉड्यूल तुमको पूरा निकालने की ज़रूरत नहीं, ऊपर पर साफ हो जाएगा। ये बेकार था ना। OLED डिस्प्ले अच्छा है, ठीक है, बहुत अच्छा OLED डिस्प्ले है। जनरली HDR 400 होता है, इसमें 1000 है, 10,000 गलत लिखा है। और G-Sync, V-Sync, ऑप्टिमस वगैरह सब है। किसी किसी मॉडल में ऑप्टिमस है, किसी किसी में एडवांस्ड ऑप्टिमस है। एडवांस्ड ऑप्टिमस में रिस्टार्ट नहीं करना पड़ता है लैपटॉप, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बहुत बैटरी खाता है लैपटॉप, है ना। चुपचाप DGPU में चला कोई मतलब नहीं है। और एनीवेज, हाँ, पॉइंट हम ये कह रहे थे, किसी किसी वेरिएंट में एडवांस ऑप्टिमस है, बिना रीस्टार्ट किया DGPU या GPU चेंज कर, किसी किसी में केवल ऑप्टिमस है। कंफर्म करना होगा जो भी मॉडल ले रहा हूँ। फ्लैक्स बिल्कुल नहीं है, लैपटॉप बहुत स्टर्डी है, हेंज मेटल बॉडी बढ़िया है, स्क्रीन एकदम बहुत कम लेटेंसी है, बहुत बढ़िया स्क्रीन है। बॉडी का जो है ना, लैपटॉप का जो बॉडी है, अगर लैपटॉप का कीबोर्ड यूज़ कर रहे हो कोई भी काम वगैरह में, तो वो गर्म नहीं होता है ना। मतलब लैपटॉप का कीबोर्ड यूज़ कर सकते हो, ऐसा कोई बहुत ही नहीं होगा। बैलेंस मोड में फाइन या फ़ैन केवल 15% ड्रॉप करता है ग्राफिक्स परफॉर्मेंस GPU का, और थोड़ा अच्छा हो जाता है, मतलब क्या कहते हैं, क्वाइट, है ना। बहुत बहुत बार चाहिए कि एकदम पंखा ज़्यादा नहीं चलाना, ठीक है। न्यूट्रल सब चीज़, कीबोर्ड अच्छा है, फुल साइज़ कीबोर्ड है। टच पैड ओके है, बहुत अच्छा नहीं है, दबाइएगा नहीं, खाली टैप करके काम करिएगा तो चलेगा। इलेक्ट्रिकल नॉइस कोयल वाइन वगैरह कुछ नहीं है। ऑफिशियली लिखा हुआ है कि भैया 64 GB सपोर्ट है होता तो LQ वगैरह में भी 64 बहुत ज़्यादा GB 80 GB तक कुछ भी हो जाता है, मतलब CPU का, लेकिन ये लिखना नहीं चाहते, लिख देंगे तो फिर लोग खरीदेगा क्यों महंगा वाला। तो एटलीस्ट इसमें ऑफिशियली लिख दिया कि भाई 64 GB एटलीस्ट ऑफिशियली सपोर्ट है। 4 स्पीकर है, मैकबुक जैसा आवाज़ नहीं है, एकदम भूल जाइए, ज़्यादा लाउड आवाज़ नहीं है, काम चला हुआ है ना, वॉल्यूम काम चला हुआ है, आवाज़ ठीक ठाक। बहुत बेकार चीज़ है, लेकिन इतना इतना बड़ा लैपटॉप देने के बाद भी स्पीकर देना चाहिए था। खैर, साइज़ लैपटॉप का छोटा है एलियन वगैरह से, लेकिन वही चार्जर की वजह से डेस्कटॉप रिप्लेसमेंट। Wi-Fi 7 है, Bluetooth 5.4 है, कोई दिक्कत नहीं। कैमरा यूजेबल है, बहुत अच्छा नहीं, एक्चुअली बेकार ही है कैमरा। टच पैड पे बता ही दिया। 2 फुल साइड SSD है, एक Gen 5 है, दूसरा Gen 4 है। कोई IR कैमरा नहीं है, तो है विंडोज हेलो लॉगिन नहीं है। ये सब चीज़ इसलिए क्यों क्यों नोट करना है भाई, 2.5 लाख से शुरू होने वाला लैपटॉप है ना। एक्सपेक्टेशन खुद बढ़ जाता है कि भैया आप कटौती नहीं करेंगे हर जगह, लेकिन ये किया। खैर, OLED है, PWM बता चुके हैं ऑलरेडी। डिस्प्ले आउटडोर के लिए नहीं है, ग्लॉसी डिस्प्ले है ना, जहाँ बाहर लेके जाओगे लैपटॉप को देखने में बड़ा दिक्कत होगा। और खाली निट्स मत देखना, जब भी ग्लॉसी डिस्प्ले होता है ना, वो खासकर OLED, तो उसमें ज़्यादा भी निट होता है तो देखने में बड़ा दिक्कत होता है, दिख रहा ऐसा दिखता है, ठीक। और क्या बात कर रहे थे, एक केवल USB 3.2 Gen 2 है और बाकी USB केवल Gen 1 है। ये सब चीज़ नहीं करना चाहिए। बहुत बड़ा बैटरी, 100 वाट आवर का बैटरी लोगे, मुश्किल से 3 घंटा चलेगा नॉर्मल सब यूज़ केस में, ठीक।
ये ऑलरेडी बता दिया। अब आते हैं कौन में। CPU 160 वाट के अराउंड 90 डिग्री पर स्टेबलाइज करता है, कुछ देर के बाद 85 डिग्री तक चला जाता है लॉन्ग सस्टेन लोड में, ठीक है ना। CPU बेंचमार्क वगैरह में डेस्कटॉप रिप्लेसमेंट है, बता चुके हैं। बहुत महंगा लैपटॉप है, और चूँकि ये ऑलरेडी इतना हीट कर रहा है लैपटॉप आने के साथ, तो इमेजिन कर सकते हो कि क्या हाल होगा अगर इसको साफ़ नहीं करो। इसलिए कहे थे कि भैया एक्स्ट्रा वारंटी ले लेना, ठीक है ना। और यही सब जो टेम्परेचर दिखा रहे हैं ना सर, ये सब टेम्परेचर है 20 डिग्री 21 डिग्री AC रूम में, उसको छोड़ के बाहर यूज़ करिएगा तो भूल जाइए। कोल्ड टेम्परेचर हाई रहता है, फ़ैन बहुत लाउड चलता है, बड़ा चैसी होने के बाद भी। पता नहीं कहा है SD कार्ड रीडर नहीं है, पीछे कोई पोर्ट नहीं है, सारा तार बगल से लटका रहेगा लैपटॉप में, है ना। कोई क्लीन सेटअप भूल जाइए। आइडल पावर बहुत हाई है ना, तो बैटरी लाइफ ज़्यादा नहीं। थंडरबोल्ट 5 नहीं है, होना चाहिए था। स्क्रीन पहले पूरा पीछे तक गिरता था, पता नहीं मीटिंग वगैरह में यूज़ होता होगा। 145 डिग्री डिज़ाइन एकदम पूरा गेमरी RGB वाला डिज़ाइन है। ये सोच लोगे कि ऑफिस ले जाते हैं या कुछ नहीं, मतलब पापा को बेवकूफ़ बना के ख़रीद लेंगे कि भैया गेमिंग लैपटॉप नहीं है ना, देख के पता चल जाता है। बेंचमार्क सब यहाँ पर आया हुआ है बहुत सारा, देख लेना जाकर, जिसको जो देखना है अलग अलग मोड में। मेन चीज़ ये चीज़ दिखाना था, Cinebench 423 36,000 स्कोर, केवल 7% परफॉर्मेंस ड्रॉप, ठीक है। जितना से स्टार्ट हुआ टॉप से केवल 7%, ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है इंटेल के लिए ठीक है। और क्या बता देता, और ये बता ही दिया ऑलरेडी। ये चीज़ थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है समझना, इसको कहते हैं, क्या कहते हैं पता नहीं, पावर स्केलिंग, ये जो कहो परफॉर्मेंस स्केलिंग, कि 175 वाट में CPU अगर अपना 100% परफॉर्मेंस दे रहा है, तो 100 वाट में या 75 वाट में केवल ये 70% परफॉर्मेंस देगा। ये AMD का अगर ग्राफ होता तो वो थोड़ा और ऊपर हाई होता। तो मोटा मोटी क्या मतलब है, मोटा मोटी ये मतलब है कि अगर AMD का सिमिलर लैपटॉप लोगे, है ना, उसमें अगर CPU में कम वोल्टेज भी जा रहा है तो भी वो अपना अच्छा परफॉर्मेंस देगा, है ना। मान लो 90% परफॉर्मेंस देगा। 7840HS का बहुत अच्छा ग्राफ था, ऐसे करके था, वो अपना 90% 80-90% नहीं 90% शायद परफॉर्मेंस देता था, ड्रॉप नहीं करता था ज़्यादा उसका परफॉर्मेंस टॉप स्कोर से। लेकिन इसमें क्या होता है, जहाँ वोल्टेज कम हुआ 175 से 100 आया, 20% परफॉर्मेंस ड्रॉप। 20% परफॉर्मेंस ड्रॉप का मतलब सीधा कि 1 जनरेशन 2 जनरेशन पीछे, ठीक है ना। ये चीज़ समझना ज़रूरी इसलिए है कि लैपटॉप आने के साथ ही ऐसा क्या कहते हैं हीट कर रहा है कि आगे चल के चोक करेगा, आगे चल के ओवरहीट और होगा, तो लैपटॉप अपने आप को बचाने के लिए CPU का वाटेज और कम करेगा, कुछ ही दिन में परफॉर्मेंस ड्रॉप, ठीक है ना। ये मेरा कुल मिलाकर मतलब था बताना। 175 वाट में 90 डिग्रीज, 150 में 85 और यहाँ 73। लेकिन ड्यूरिंग गेमिंग, खैर ये जो नंबर लिखा है इसको इग्नोर मारो। ड्यूरिंग गेमिंग देखें ब्लैक मिथ वुकोंग और साइबरपंक में भी 90 डिग्री आराम से, पता नहीं क्यों, है ना। CPU वाटेज कम है लेकिन 90 डिग्री क्रॉस कर जा रहा है AC रूम में स्टैंड पे। ये चीज़ हमको बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। गेमिंग में बेंचमार्क ऑलरेडी सब पड़ा है, ये रहा फोटो, है ना। बहुत लोग पूछता रहता है कि भैया यहाँ साइड में क्या लगता है तो इस बार लगा के दिया है। पहले पता नहीं TC7006 या फिर HGF 350, नो आइडिया क्या है, कभी घुसेंगे डिटेल में देखा जाएगा। बाकी PTM लगा हुआ है ही CPU और GPU पे, ठीक है। पंखा दिखा दिए, चार्जर दिखा दिए, क्या चीज़ इम्पोर्टेंट दिखाना है, ये फ़ोटो क्यों चिपकाए हुए हैं, ये दिखाने के लिए कि 104 डिग्री टेम्परेचर मैक्सिमम गया था। अच्छा, और कुछ दिखाए थे इसमें, CPU बीच बीच में 100 डिग्री हिट, है ना। खैर एनीवेज, प्राइम 95 प्लस फर्मार्क का स्ट्रेस टेस्ट खाली CPU का नहीं है, CPU प्लस GPU। एनीवेज सब बढ़िया है, उस और सब जिसके बारे में क्या ही बात करें। बॉडी ठीक है, बहुत हीट नहीं करता, चार्जर करता ही ये सब में हीट, ये बता दिए ऑलरेडी, ठीक है। SSD और रैम अपग्रेड करने के लिए एक तो यहाँ पे
एक और ये लगा है लोहा का पट्टी उसको हटाना पड़ता है, ठीक है। SSD ठीक है, OLED है, बाहर डिस्प्ले है, थंड केवल एक ही है USB PD। अच्छा USB 2 Gen 1 कहाँ लिखा हुआ है, एक ही है USB 3.2 Gen 2, बाकी 3.2 Gen 1 है। USB A का बात कर रहा हूँ, सॉरी, हाँ USB A का। और कुछ ये रहा अपना बेंचमार्क वगैरह, जिसको देखना है देखो, जो सब बात बताना था इम्पोर्टेंट बता दिया। ये रही, ये प्लेट हट जाता है यहाँ से, ये वाला जो प्लेट है ये हट जाता है, ठीक है। हो गया, क्या बात कर रहे हो, क्या बात कर रहे हो, कुछ है नहीं ऐसा, ठीक है। ये बता दिया अल्टीमेटली क्या है कि भैया घुमा फिरा के बात वही आ जाता है कि कोई और लैपटॉप है। सबसे पहले तो कि अगर तुम इंटेल वाला इशू के साथ रह सकते हो, और रहना ही पड़ेगा, AMD का ज़्यादा लैपटॉप है नहीं, ठीक, पहला ये। दूसरा, इंटेल का लैपटॉप ले रहे हो, है ना, और अगर कोई और नहीं मिला लैपटॉप अच्छा तुमको, डेल का एरिया 51, एलियनवेयर, डेल एलियनवेयर एरिया 51 नहीं मिल रहा है इस बजट में, हमको नहीं लगता होगा सेम कॉन्फ़िगरेशन। या फिर आसूस का 1618 नहीं मिल रहा है, सेम यही 2-3 लाख रुपए के रेंज में लास्ट टाइम पे इसको कंसिडर किया जा सकता है। पर्सनली हम नहीं लेते हैं लैपटॉप को, ठीक है ना। मे बी दिक्कत पता है वही हो जाता है, अवेलेबिलिटी, चूँकि AMD का नहीं है ऑल्टरनेटिव, और किसी को चाहिए हाई परफॉर्मेंस, क्या करेगा, इंतज़ार थोड़ी करेगा, बैठ के रोएगा थोड़ी, अब चाहिए तो चाहिए, ठीक है ना। जो सब इशू है इसके साथ रह लो, जो सब क्वेश्चन बताए वो सब ठीक है तो चलेगा, और क्या बोल सकता हूँ, ठीक है, मिलते हैं फिर।